क्या तुम बार बार इस्लामाबाद से आओगी? ये देखो। फूफो क्या कह रही हैं आप? कौन है ये? लड़की है। और खबरदार आगे कुछ मत कहना। मैं बात पक्की करके आई हूँ। कल तो मैं अमन को इनके घर लेकर जाने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैंने ये सोचा था कि बात पक्की करके तुम्हें इत्तला करवा दूंगी। कहने को तो तुम अमन की बहन हो, लेकिन कभी बन के ना दिखाया। अरे फूफो, जब वक्त था तो टोहेले बहाने करते थे, और अब आप गड़े मुर्दे मत उखाड़ी। और अगर ये तस्वीर आपको अमन ने दी है ना, तो आप उनके चक्करों में मत आइएगा। वो तो सठिया गए हैं, सठिया। फिर तुम फजूल बातें कर रही हो। अरे भाई, अमन तो जानता भी नहीं है इस लड़की को। अमन कहाँ है? मुझे तो आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं बिल्कुल। तुम्हें कौन समझने को कह रहा है? तुम चुप की बैठी रहो, तमाशा देखती रहो। फूफो, इस तमाशे से तो मुझे डर लग रहा है। कम से कम आप तो अक्ल की बात करें। ना ना, मेरा अक्ल से क्या वास्ता बीबी। वो तो तुम्हारे घर की बांधी है ना बस। तुम्हें कल चलना हो तो चलना, वरना मैं ससुराल वालों से तारीख लेकर कागज पर लिखवा कर लाके तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। लो भैया, अच्छे भले आदमी को रटबों की जिंदगी गुजारने को छोड़ दिया। अच्छा उठो, चलो तुम अपनी बेटी का मामला निपटाओ। अमन का मामला तो मेरे ऊपर छोड़ दो। उठो। कहाँ? अरे रजी के नहीं जाना है? यार तुम ठीक से नहीं आ सकते हो। क्या हुआ अमन भाई? जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, सर में दर्द। गोली लिया? नहीं यार, फजूल बातें नहीं करो, चाय ले जाओ। और सुनो, अगर वो मोहसिन साहब मेरा पूछे तो कह देना मैं आज नहीं आया हूँ। क्या? अमन भाई, मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तो इस तरफ आके बात करते। मेरे कमरे में तो कोई ना कोई आता है। भाई मोहसिन मियाँ, तुम वो सफिया पप्पू की बातों का ख्याल नहीं करना यार। जी, मैंने इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। यार वो बस सठिया गई हैं, उनकी बातों को बुरा नहीं मानना। पता नहीं क्या उलट पुलट जो। लेकिन उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। नहीं यार, वो शादी वादी की बात। शादी की बात कोई गलत तो नहीं होती, आखिर को करनी तो थी ना आपने। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी। जी अमन भाई, शीमा मेरी बहन है। मेरा ख्याल है कि ये आराम से करने की बात है, कहीं ऑफिस से बाहर चल के बात करते हैं। आइए। आपा, अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे? आपा ये सब लोग मेरे घर पे थे। आपा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। हाँ। मैं चाहती हूँ कि शजील जाके ना आमना को ले आए। शर्जील आमना को ले आया है, बल्कि हम सब ले आए हैं। ओह, इसका मतलब है कि मैं अब तुम सब में शामिल नहीं। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं तो सिर्फ। तुम तो आ चुकी हो। आपा प्लीज, आमना आपसे सॉरी कर रही है ना उस बात के लिए जो इसने नहीं की। तो इसका मतलब है कि मुझे सॉरी कहना चाहिए। प्लीज आंटी ऐसी बातें मत करें। अगर आप कहेंगी तो मैं अभी चली जाऊंगी। आंटी प्लीज, नहीं सिर्फ एक बात सुनिए। मैं आपको दुख नहीं देना चाहती। इस घर में वही होगा जो आप चाहती हैं। आप ही के दम से तो है ये घर। मुझे लफ्जों से बहलाने की कोशिश मत करो लड़की।
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। ये सच है कि औरत जिस घर को अपना घर समझकर उस पे राज करती है वो उसका नहीं, उसकी शौहर का होता है, उसके बाद उसकी औलाद का, औरत का नहीं। और ये बात तुम अच्छी तरह अपने पल्लू से बांध लो, क्योंकि तुम भी एक औरत हो, समझी? भाई देखो, तुमको ईमाने की मंगनी में जरूर आना है। हम लोग ईमाने की मंगनी करने आए ना, शायद निकाह कर दें। ठीक है भाई, ठीक है। मैं ईमान से शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। मैंने वाकई रॉन्ग नंबर पे बात शुरू की थी, जिसे शायद अब खत्म करनी पड़ेगी। नहीं माने, प्लीज ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से पैदा हो गई कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद अकेली करो? अभी हम जिंदा हैं, मर तो नहीं गए। आप ही, मैंने तो कुछ नहीं कहा था। झूठ मत बोलो ईमाने, झूठ मत बोलो। समीर तुमसे शादी करना चाहता है और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मर्जी के बगैर वो घर में नहीं कर सकता।